19वीं सदी की मीरा, परम सिद्धा, दिव्य जीवन, महान भजनानंदी प्रेमी पूज्या माता जी के दर्शन हम कर रहे हैं। कष्ट देने के लिए आ गए हैं कि हमारा प्रयास कि जो भारत देश में महापुरुष हुए हैं उनका चरित्र हम संकलन करके और जिज्ञासुओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें आपकी गुरु माता का भी आता है और आपके जीवन में जो महापुरुष जुड़े रहे, मामा जी हैं जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं या अन्य जो संत हैं जनकपुर धाम के, तो सर्वप्रथम आप अपने गुरु माता का परिचय देने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव। गुरु माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु माता जी का शरीर मिथिला धाम से ही है। मिथिला में प्रसिद्ध गांव है सहस्राम, जहां उनका शरीर का जन्म हुआ है। और मिथिला में ही एक समस्तीपुर जिला के अंतर्गत एक पटसा गांव है, जहां वो ब्याह करके आए थे। उनका मैके से ही नैहर बोला जाता है मैथिली शब्दों में। इतना दिव्य संस्कार था, बचपन से ही भक्ति भाव में डूबी हुई थी। कम उम्र में जब विवाह शादी करके ससुराल आई, तब हम लोगों को, जब मैं भी बहुत बाद उनका दर्शन किया, तो जब से मैं दर्शन कर रही हूँ उनके ऊपर असीम अनुकंपा है, ठाकुर जी की, किशोरी जी की, अन्य संतों की, गुरुदेव की। तो मुझे भी उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शन करते करते वहाँ बगल में ही, घर के बगल में ही उनका निवास था। तो उनका नियम साधन, उनका उत्सव, संतों के प्रति लगन देख करके इतना आसक्त रहती, तो मैं अपने शरीर के माता पिता जी से निवेदन किया, हम इनके शरण में जाना चाहती हूँ। तो माता जी ने आज्ञा दी, पिताजी ने आज्ञा दिया, आप शरणागति ले सकते हैं। आपकी माता जी पिताजी का नाम क्या था? माता जी का नाम, संसार का नाम तो इंदिरा चौधरी, और गुरुदेव का नाम रखा हुआ स्नेहलता सखी। पिताजी का नाम मोद नारायण चौधरी और गुरुदेव का नाम रखा हुआ श्री मिथिला बिहारी शरण। गुरु माता जी का नाम घर में, गांव में जैसे नाम रखा जाता है, तो उसमें अमेरिका देवी, लेकिन गुरुदेव का रखा हुआ नाम, उनका नाम था सिया अली। रामानंदी ही संप्रदाय के थे, रामानंदी संतों से उनका दीक्षा हुआ था। उनके गुरुदेव का नाम था वो राम शंकर दास जी महाराज। मिथिला क्षेत्र में एक पोखराम ग्राम है, जहाँ राम जानकी जी का दिव्य मंदिर है। उसी मंदिर में अयोध्या धाम से ही संतों का परंपरा था आने जाने का। ज़्यादातर हमारे गुरु माता जी किला से जुड़ी हुई थी। किलाधीश परम पूज्य श्री सीताराम किलाधीश सरकार, तो उनसे जुड़ी हुई थी। अन्य संतों का आगमन होता था। और मिथिला क्षेत्र में एक गंगा जी है, जिस स्थान का नाम है सिमरिया घाट। वहाँ पे कार्तिक महीनों में मास लगता था, उसमें सभी संत आते थे, अपने अपने खालसा बनाते, उसमें गुरु माता जी का आगमन होता, महीने भर वहीं रहती। उसी माने अन्य संतों की कृपा, एक भरत दास जी करके महात्मा थे, उनकी कृपा उनके ऊपर भरपूर थी। अपने समकालीन संत जो होते हैं उनमें एक पूज्य भरत दास जी महाराज थे। और ये किलाधीश सरकार तो थे ही, उनका जहाँ तहाँ सम्मेलन होता मिथिला क्षेत्र में, तो माता जी वहाँ पहुँचती। और बहुत दिनों से, जब से बक्सर में ये लीला हो रही है, बक्सर कौन नहीं जानता है, अनंत पूज्य संपन्न श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज मामा जी के नाम से सब जानते हैं। तो गुरु माता जी का वहाँ खूब आगमन था। मामा जी से भी बहुत बढ़िया संबंध, खूब सम्मान करती। जब हम सब को लेकर के माता जी बक्सर धाम गई, तो मामा जी अति प्रसन्न हुए। जब मामा जी सुने जो आपकी ये गुरु माता है, तो अति प्रसन्न हुए। हम सबको खूब प्यार किए, खूब कृपा बरसाए। जो मैंने आप सबके अनुकूल आपको गुरुदेव मिले हुए हैं, क्योंकि महिला शरीर से हैं, तो आप बहुत दिव्य लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आप उठाते रहिए।
तो माता जी की कृपा प्यार दुलार लोग गुरु आश्रम में सोच के भी ललचते रहते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए किशोरी जी का असीम अनुकंपा इस शरीर के ऊपर, जो बगल में ही हमारी माता जी विराजती थी। जब मन है उनका दर्शन करें। नाम रूप लीला में डूबी रहती थी, तो संतों से सुना है, उन्हीं के श्रीमुख से सुना है, नाम रूप लीला जहाँ हो तो धाम तो प्रकट ही जो हो जाता। तो वो एक धाम ही बन गया था। उस काल में विरोध तो बहुत था गांव समाज में, क्योंकि उन लोगों में एक निष्ठा बहुत थी। हम तो अपनी सियाजू की सियाजू हमारी है, सर्वस्त्री किशोरी जू, परम धन सिया नाम उदार। श्री किशोरी जी को छोड़ करके राम जी भी बाद में आते हैं। हमारे सोनी जो हैं तो राम जी तो पीछे पीछे रहेंगे ही। तो इस भाव के कारण गांव में बहुत विरोधाभाव। लोग बोलते ये लोग माने पथ भ्रष्ट हो गए हैं और देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ये कौन है किशोरी जी। विरोध तो बहुत किए, खास करके घर परिवार में भी। हमारी माता जी के जो पिताजी हुए, मैंने उनके स्वामी जी जो हमारे पिताजी हुए, वो 2 शादी 3 शादी किए थे, जिसमें बीच में जो दूसरी शादी थी वो हमारी माता जी थी। तो पूज्य माता जी के अपने शरीर से 5 पुत्र 1 पुत्री, फिर एक हमारे पिताजी जो होंगे वो तीसरी शादी किए थे, उसमें 4 पुत्र 1 पुत्री, तो 9 पुत्र माता जी को, 9 बहू, उनमें पोते पोतियाँ जो है सब अच्छे संस्कार के हैं। और माता जी ने 9 पुत्र को ही समान दृष्टि से देखा और सबके अंदर भक्ति भाव भर दिया। बहुओं के अंदर, बेटे के अंदर, पोते पोती, जितने खानदान पूरा सिया राम में सब जग जानी, ऐसे भक्ति भर दिया। बल्कि पूरे खानदान में, अगल बगल में, यहाँ तक उनकी भक्ति की प्रवाह चली। गंगा ऐसी बही जो हम लोगों पे भी बहुत कृपा किए। विरोध बहुत हुआ गांव में, समाज में, परिवार में। मैके से जब नैहर से ही आई थी यहाँ, तब वहाँ मिथिला क्षेत्र में सभी जगह ये परंपरा है, आप जानते भी होंगे, जो बेटी को बहू को खोछा दे के विदा किया जाता है। जैसे आंचल है, इसमें बेटी को धान दे करके दूभी, हल्दी, सिंदूर, कुछ द्रव्य पदार्थ, कुछ फल डाल के विदाई की जाती है। तो उसमें लोग यही कहते थे, हमारी गुरु माता जी को उनके पिताजी और उनके एक काका जी हैं और उनकी जो चाची या बगल अगल में जो थी, सारे लोग बोलते हैं उनको खोछा में ही भक्ति महारानी भर के भेजे थे। ये मांगलिक पदार्थ तो था ही, उसके साथ साथ भक्ति का भंडार भरा था। लोग यही कहते, जब पटसा गांव में वो पालकी से उतरे, चरण डाले हैं, तो बस भक्ति महारानी ऐसे वर्षा करने लगी भक्ति की। उनका ऐसा ही प्रभाव था। विरोध के रूप में आपने देखा होगा भक्तमाल की कथाओं में, कई कथाओं में ऐसा आता है, लोग कहते हैं अरे तुम देवी देवता नहीं मानते हो। यहाँ तक कि एक भक्त का चरित्र आता है कि वो पत्नी जो है देवी को मानती थी और वो भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो ऐसे स्वाभाविक होता है, लोगों को अज्ञान के बस जो है सब विरोध करते हैं। जी, तो विरोध था, घर में उनके पति ही विरोध करते। कहा जाता है जो पति विरोध के कारण ही दूसरी शादी किए थे। कितना त्याग है उनके जीवन में। एक गृहस्थ रह करके ऐसा विलक्षण मूर्ति कम ही हम दर्शन किए, बल्कि दूसरी मीरा के चरित्र। जी, ऐसे ही कहना चाहिए। पहले के संत अपने चरित्र को, भावना भक्ति को छिपाते थे, अब छप रहा है। हम में उतनी योग्यता नहीं उनकी चरित्र या उनके गुण का वर्णन करूं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन अगर उनका पूरा जीवनी लिखा जाए, उनका त्याग तपस्या लिखा जाए, तो बस 2-3 खंड बन सकते हैं भक्तमाल जैसे ही। अपने विरोध से ही शादी किए थे, फिर भी वो घर परिवार लेकर के, विरक्ति नहीं लेकर के, गृहस्थ में कैसे रहना है, बच्चे गोदी में है, लघु शंका कर रखा है, विष्ठा कर रखा है, लेकिन मानस जी ऐसे उठाए हैं, रोज नित्य मानस जी का गायन, मानस जी का गायन मंत्रराज करके अपना प्रसादी। जब तक शरीर स्वस्थ रहा, अभी भी स्वस्थ है, जब तक प्रसादी बनाने लायक रही माता जी, तब तो
अपने से प्रसादी बनाई। और क्या उस प्रसादी उनका प्रसिद्ध है, मिथिला में भात दाल और आलू का चोखा, दूध और कुछ मीठा। पहले शुरुआत करती थी अपना भोजन मीठा से। हमारे किशोरी जी बहुत कोमल है, मीठे रस से भरी हुई है। पहले नमक नहीं पवाना है, पहले दूध में मीठा डाल के कुछ पका के फिर भात दाल चोखा पवाती थी। बाद में फिर प्रसादी अब खुद से नहीं बना रहे, अभी है। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की होगी। और इस उम्र में भी उनका जो स्मरण है, कोई उनसे मिलने आए तो बोलते कौन आए, तो बोले राम जी आए हैं, ये सब राम जी हैं। आप कुछ अन्य बात नहीं करिए, भगवान सूर्य देख रहे हैं ऊपर, वो सब देख रहे हैं। आप जो बोले वो सब लिखते जा रहे हैं, आपका वहाँ गवाही वही देंगे। इसलिए आप कुछ अन्य बात नहीं करके ठाकुर जी की बात करें। किशोरी जी, ठाकुर जी तो उनके शब्दों में थे ही नहीं, बस किशोरी जी। सिया सिया रटवे आठ राम, हरदम भजवे सियावर राम, सियाजू बहिनी पाहुन राम जनक। उनका सबसे प्यारा भजन, मुख्य भजन ये, मिथिला के नतवा से बढ़ी गई शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ी गई शान है। सिया सिया रटू हाली हाली, जग से जयवा खाली खाली। कोई इधर उधर की बातें मत करिए, अभी डांटते हैं सबको, सिया सिया रटिए, सिया सिया रटिए। अभी 2-4 बार उनके ऐसा हो गया है, लग रहा है जो धाम पधारेंगे, इस मुद्रा में आ जाते हैं। सब लोग डर जाते हैं, नाम कीर्तन शुरू हो जाता है, सभी शिष्य भक्त गायन करने लगते हैं, नाम संकीर्तन सुनाने लगते हैं, करके बैठ जाएंगे, सिया सिया करके उठ के बैठ जाते हैं। लगता है उनको चेतना आ गई। उनको अखंड रामायण सुनाते रहिए, सुनते रहेंगे। सबसे यही करेंगे, बाबू आप भजन करो और हमसे भी भजन कराओ। इससे बढ़ के कोई सौदा दुनिया में है ही नहीं। खुद भजन करो, सामने वाले से कराओ। आज तक वो को गुरु नहीं समझी जो हम किसी के गुरु हैं। सबके गुरु हमारी किशोरी जी हैं। जब हम अपने आप गुरु समझेंगे तो रसातल ही तो जाना है, भक्ति क्या करेंगे। सबकी गुरु हमारी किशोरी जी है। ऐसे उनका सबको आगे करने के लिए, अगर आरती हो रही है, भजन हो रहा है, आप आगे आइए, आप भक्ति करिए, आप आगे आइए, आप इनको सुनाइए। स्वार्थ भक्ति तो उनमें था ही नहीं। हमेशा बताते मिथिला में परा भक्ति है, दूसरे को सुख देना, यही तो भक्ति है। जो कोई अच्छी चीज़ है, खुद को खा लो तो उतना आप किसको कहोगे, उसको भी तो पता होना चाहिए जिसमें स्वाद क्या है। भावना उनकी यही है अभी भी। क्रोध जीवन में मैंने कभी दर्शन नहीं किया। उसे करते करते सबको इतना लार प्यार देते देते एकदम सबको से ही पाले हैं, किशोरी जी के नाम से ही पाले हैं, नाम से ही पोषित किए हैं। आपके माता पिता का भक्ति भाव कैसा रहा? माता पिता जी का भक्ति भाव गुरु माता जी से ही, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के सत्संग से नित्य हम लोग सत्संग सुनते। गुरु माता जी का चरण कमल नित्य हमारे यहाँ मैके में वहाँ नित्य आती। एक समय बंधा हुआ था 4 से 6 सत्संग, रामायण से ही राम कथा कहती और व्यवहारिक जीवन बताती थी, जो कैसे जिया जाए, गृहस्थ में रहकर, व्यवहार में रहकर, पति पुत्र के साथ रह करके किशोरी जी का भजन कैसे करना है। क्योंकि हम बैरागी नहीं है, हम त्यागी नहीं है, हम तपस्वी नहीं है, हम वन में जाएंगे, संभव नहीं है। एक समय आएगा जो मानसिक रूप से वन में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे, सिया सिया रटेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे। पति अनुकूल है तो अति कृपा है, और प्रतिकूल है उसकी भी कृपा है, उनको प्रणाम करेंगे। हम सबको यही शिक्षा दिए, जो के पति को प्रणाम करो। आज जो कुछ हो रहा है तो बस पति इनके कृपा से हो रहा है। अब मर्यादित जीवन जीना चाहे तो लोग में अनुकूलता देखकर ही करते हैं। इस सब की व्यवहारिक शिक्षा खुद देती थी, तो उन्हीं के अंतर्गत हमारी माता जी उनको शिक्षा दी। तो उन्हीं के गुरु माता जी के खानदान में एक देव मिश्र जी करके भी भारी संत थे। वो घर में रखते ही विरक्त थे। पटसा गाँव में रहते ही उनका अलग एक आसन बना था, अलग जगह था, वहाँ रहते और बिल्कुल घर से कोई मतलब नहीं।
हर एक मंगलवार वहाँ विवाह कीर्तन होता। और हम सब लोग जो विवाह का परंपरा हम वहाँ मैके से ही जानते हैं। हर एक मंगलवार आंधी तूफान बारिश पत्थर जो भी गिर जाए, लेकिन ये विवाह उत्सव बंद नहीं होना है। 6 घंटे चलता विवाह उत्सव हर एक मंगलवार। तो वो देव मिश्र जी करके एक संत उसी खानदान में, उनकी कृपा पात्रा हमारी माता जी है। और हमारे पिताजी को थोड़ा सा ये था जो हम और गुरु करेंगे, उनके हास्य की बात कह रही हूँ। तो हमारी माता जी पूज्य गुरु माता जी ने हमारे पिताजी को श्री बक्सर धाम ले गए। तो बस जब राम जी को गुमान हो गया जो हम बहुत प्यार हैं, तो सखियाँ फुलवाड़ी में लेकर के खड़ी कर दी किशोरी जी को। अब आप गुमान आप देखिए, अपने आप उनका पसीना निकल गया। ऐसे ही जब बक्सर धाम में पिताजी को हमारे गुरु माता जी ने ले गए, वहाँ मामा जी का दर्शन करते ही पिताजी एकदम शरणागत हो गए और बोले बस हमारे गुरुदेव मिल गए। उसी वर्ष 28 वर्ष शायद हो जाएगा, 28 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने मामा जी से शरणागत दीक्षा ग्रहण किए थे। और हम 8 बहन वो सब लोग जानते हैं, वो सब पूजा माता जी से ही हम लोग दीक्षित हैं। ससुराल में आए तो हमारी दोनों देवरानी सासू माँ सब हमारे पूजा गुरु माता जी से ही दीक्षा। लगभग दिल्ली भी रहे हैं तो गुरु माता जी वहाँ भी करती। अब शरीर के अस्वस्थता के कारण जाना आना नहीं कर सकते, तो दिल्ली में भी नोएडा में भी कृपा करी है, उन्हीं की कृपा बरस रही है। मूल स्तंभ तो गुरु की कृपा ही है। हम आपके सामने क्या बोल सकते हैं, गुरुदेव कौन होते हैं, कैसे हैं। मूल स्तंभ तो उनकी करुणा कृपा ही है। उन्हीं स्तंभ पर नींव बनता, जैसे मंजिल बन रहा है, तो वही हमारे जीवन में मूल कृपा तो गुरु माता जी के है ही। नींव तो वही डाली है, उसके ऊपर और अनेक संतों की कृपा हो रही, तो मंजिल पर मंजिल बना जा रहा है। तो बक्सर धाम में ही गुरु माता जी ही मामा जी के चरणों में हमको निछावर कर दिया। बोले आप ये सारे बच्चे आपके चरणों में वैसे निछावर करके आप दे रही हो। मामा जी अति आनंदित होकर अश्रु बहने लगा और हम सब बहनों को मीरा चरित्र प्रदान किया और बोले इसी रहनी से रहना है और इसका अध्ययन करें। और हम बहुत प्रसन्न है जो माता जी जैसे गुरुदेव आपको। उसी दिन से हर एक बक्सर जाना आना, जैसे सब पता ही है बक्सर की लीला और सीताराम विवाह कैसा दिव्य है वहाँ। तो इसी अंतर्गत में हर एक साल बक्सर धाम में जो विवाह समैया होता है, उसमें अनेक भारतवर्ष के संत आते हैं। उसी में अनेक संतों का आगमन, हर एक संतों का आगमन वहीं से कृपा प्राप्त हो। आज तक भारतवर्ष के जितने संतों की हमारे ऊपर कृपा है, मूल कारण श्री बक्सर धाम ही है और गुरु माता जी की करुणा है, उन संतों तक पहुँचा दिए। वो गदगद है, गदगद रहते हैं। सब संत यही कहते ये सब आप शरण में, हमारा कुछ नहीं है। एक बात हम बताते गुप्त में, आजकल इस समय में कोई गुरु ऐसा नहीं है अपने शिष्य को किसी को प्रदान करे, लेकिन हमारा हृदय उसी में खुश रहता है जब हम ये अभिमानी मेरे अंदर आ जाए, जैसे शिष्या की ऐसे शिष्य हमारे हैं, हम वो भी न्यौछावर कर देते मेरा कुछ नहीं। हे संत, हे रसिक, ये आप चरणों में ये आपका है। उनका ये दिव्य भाव रहता है, ये गुप्त भाव हमसे बताते रहते थे। इसी अंतर्गत में अनंत संपन्न पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार तो बक्सर आते ही रहते हैं पूज्य मामा जी की कृपा से। तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, जो संत आते हैं वहाँ ये पूज्य पाराशर जी का भी दर्शन हुआ, ठाकुर जी का भी, संत श्री मुरारी बापू जी का, श्री रमेश ओझा जी का, अन्य संत भारतवर्ष में आप जानते हैं सबके दर्शन, सब कृपा। क्योंकि वहाँ गायन की सेवा रहती, मटकोड़ की सेवा रहती, बारात में जाते तो गाते। पहले मामा जी का अत्यंत कृपा तो हम लोग साथ साथ गाते। अभी भी बहुत ऐसे ऑडियो है, कैसेट है जिसमें मामा जी के पीछे हम लोग गाते हैं। तो ऐसे ही सब गुरु माता जी की कृपा से फिर वही लाए थे हमको श्री अवध धाम। हम अपने विवाह के श्री अयोध्या जी का दर्शन किए हैं। विवाह से 2 वर्ष पूर्व, जब हमारी विवाह नहीं हुई थी उससे 2 वर्ष पूर्व से हम बक्सर जा रहे हैं।
और विवाह के बाद हम श्री अवध धाम आए। तो बस आपके गुरुदेव के लिए रसाचार्य प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करके, तो जो अब क्या बताए, उनके लिए तो कुछ शब्द होना भी चाहिए कहने के लिए। तो सरकार का दर्शन गुरु माता जी ने करवाए। वहाँ भी अपना भाव वही रखी थी, जहाँ आप गुरुदेव हे सरकार ये सब आपके ही हैं। सरकार का दिव्य दर्शन हुआ, दरबार में भी दर्शन हुआ, दोपहर में भी दरबार लगती उसमें भी दर्शन किए, फिर रात्रि में रामनवमी थे तो लीला में दर्शन किए हैं। तो ऐसे ही अब तक भी संतों की कृपा मिल रही है, उसी कृपा के अंतर्गत आपकी कृपा बरस रही है। कृपा बरस रही है। ये बताइए, मामा जी का बहुत आपको सत्संग मिला है, मामा जी का बहुत नाम सुना है, वो बहुत ही अच्छे महापुरुष थे। आप उनके दो चार अच्छे बातें आप बताने कष्ट करें, आपको क्या विशेषताएं दिखती थी मामा जी में? मामा जी की विशेषता मैं यही कह रही हूँ, संतों की वर्णन या गुरु की वर्णन शब्दों की विषय तो है ही नहीं। उन ऐसे महापुरुष की वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं तो बहुत कम 10 साल में एक बार उनकी दर्शन करते। जब हम दिल्ली आए तो ज़्यादा कहीं वहाँ वृंदावन या कहीं दिल्ली कहीं जाते आते तो हमारा कोशिश रहता, हमारे पति देव श्री शालिग्राम जी का ये भाव रहता, महाराज जी जहाँ भी जाए, स्टेशन से जाए या एयरपोर्ट कम ही जाते थे तो वहाँ हम दर्शन करें, तो महाराज जी का दर्शन करते। एक बार हम पूज्य मामा जी के चरणों में दिल्ली में ही पहुँचे, तो मामा जी ने पूछा जो सब कुशल है, सब ठीक है? तो हम बोले जी सरकार। उनको देखते ही मेरा शरीर कंपन होने लगता था। बोले जी सरकार सब ठीक है, बस आपकी कृपा। खूब जोर से हमको ऐसे बोले जो आवेश में आते, अब आपके जीवन में कृपा की कमी है क्या, कुछ बाकी रह गया है? उस दिन से गदगद हो गए और बोले एक स्मरण आप ऐसा रखिएगा, 2 बातों आप ऐसे गांठ बांध लीजिए 2 बातों की। उसमें एक बात तो ये कहे थे वो, जो एक जीवन में जितना बर्दाश्त कर सकोगी वो बर्दाश्त करना है, जितना बर्दाश्त करना है कर सकोगी वो बर्दाश्त करो। दूसरी एक श्री किशोरी जी की कृपा, खीर सहन जी, श्री किशोरी जी की कृपा के से जीवन बिताना है। और तीसरी बात कहे, जो आप अन्य मंच पे नहीं गाएंगे, आपकी सेवा श्री किशोरी जी के लिए है। जहाँ पे हमारी किशोरी जी का गुणगान हो रहा है, हमारा मिथिलावत भाव बरस रहा है, उसी मंच पे उसी उपासना में आपकी सेवा रहेंगे। ये तो हमारे बहुत सुंदर कहे थे, जीवन में सुनने को मिल रहा है। बहुत संत उनको कहते हैं, आप कभी गद्दी पे दिखते हैं या ट्रेन में ही दिखते हैं या स्टेशन पे ही दर्शन होते हैं, इतना भागा दौड़ी से आपको मिल क्या रहा है? किसी कि काम को कोई आदमी तब करता है जिसमें जब उसको कुछ लाभ है। आप इससे क्या लाभ है? परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ रहते हैं, भागम भागी लगा हुआ है। तो बहुत लोगों को सुनते सुनते एक दिन कह रहे हैं, जो क्या लाभ है आपको क्या है? वो कहने की बात है, जो हमको लाभ है वो किसी को नहीं मिला। इतने संतों का प्यार दुलार किसी को नहीं मिला है जो हमको मिला है। इतने संतों का प्यार असीम, उनकी अनुकंपा हमारा सर्वस्व जीवन है। इससे बढ़ के भी कोई जीवन में लाभ है? अगर जिंदगी में इससे भी कोई बढ़ के लाभ है तो हमको बता दीजिए, लाभ क्या मिला? तो उनका ऐसा विलक्षण जीवन था। कितने बार किशोरी जी उनको दर्शन दिए, उत्सव के हर एक कार्य करते करते थक जाते। सुनने को आ रहा है जो लोग दर्शन भी किए थे, एक बार विवाह के मंच पे ही लेटे हुए थे, तो कोई दर्शन किया जो मामा जी का कोई पंखा झेल रही है। एक महिला सफ़ेद वस्त्र धारण करके पंखा झेल रही है। सबको दर्शन हुआ, तो बाद में उठे हैं तो सबको बुलाकर कहने लगे जो वो कोई नहीं थी, वो गंगा जी आए थे उनकी सेवा के लिए। जो बक्सर में राम घाट, जिसमें राम जी नहा करके गंगा नहाए के जनकपुर में जाके धनुहा के तोरी ससुराल कैला, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैला। उसी राम घाट के गंगा जी खुद आकर के मामा जी का श्रम नहीं देख सकते तो वो पंखा की सेवा कर रही थी। उनके जीवन विलक्षण है। दिल्ली में आए थे मामा जी, तो मैं जो अपने आँखों देखा 2004 में
दर्शन किया था उसमें सभी कोसी के आए थे, तो वहाँ सबको सबकी सेवा लगी, एक एक पद सब सुनाओ। मामा जी मंच पे विराजमान थे और सबकी सेवा मिली। हमको बहुत घबराहट होती, अपनी दीनता, अपनी पाप के कारण, अपने पतित के कारण हम इनके लायक सामने कैसे आए, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ बैठने में, कुछ बोलने में, कुछ चलने में कुछ अपराध ना बन जाए, सामने काम आते थे। लेकिन संतों की कृपा तो दूरदृष्टि से खोज लेते। पीछे बैठी थी तो हमारा भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बोले तुलसी आप भी भजन सुनाओ। तो हमको पता नहीं क्यों इतना डर होता, तो हम सोच रहे थे मन में जब मैं इन्हीं की रचना सुनाऊं कि कोई अन्य भजन ले लूं। तो मैं इन्हीं की रचना मेरे मन में उन्हीं की कृपा से प्रेरणा आई तो ये सुनाया। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भैले हो। तो इसी पद के लास्ट में पूज्य मामा जी का नाम आता है। नेह निधि नारायण मन मन अगड़ेले हो, मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भैले हो। ये लाइन गाते गाते जो मामा जी की हालत देख दर्शन करके सभी श्रोता, सभी शिष्य व्याकुल हो गए। सब दर्शन करके हम डर गए, कुछ हमसे गलती तो नहीं हो गया, कुछ जिससे हम जिस बात से डरते तो वही तो नहीं हो गया। लेकिन बाद में की प्रेरणा से कुछ साहस हो रहा था, जो भाव में विभोर हो गए। मैंने सब लोग यही कह रहे थे, जो मैंने पहली बार ऐसा है कोई जो पूज्य महाराज जी के आँखों से इतना आंसू, जैसे उनका एक सफ़ेदी गमछा रखे रहता था अंगोछी, उससे अपना आँख मुंह ढक ढक के फपक फपक खूब रो रहे थे। कोई भाव विभोर हो गए थे सुन करके। उनकी खूब कृपा मिली। अपनी शरीर की श्री लाडली सहचरी है, उनको भी खूब प्यार मिला है। मामा जी गोदी में बिठाते, खूब दुलार प्यार देते। और लाडली भजन एक सीख रखी थी, सखी मन हुई है दुल्हा से गप करतो। तो महाराज जी मामा जी सबको बोलते, ये लाडली सखी क्या गा रही है सखी मन हुई है दुल्हा से गप करतो। आप लोग समझ रहे हैं, दिल्ली वालों से कहते थे, भैया आप लोग समझ रहे हैं ये क्या कह रही है। ये कह रही है दुल्हा जी हमारा मन ये कर रहा है हम आप बातें करें, कब करेंगे। तो मामा जी लाडली सहचरी को बताए थे, जो आप जब बड़ी हो जाएंगी, जब आप हारमोनियम बजा करके ये गीत सुनाएंगी दुल्हा जी, तो दुल्हा जी आपसे बात करेंगे। तो को भी खूब मामा जी का आशीर्वाद मिला है, खूब सबको खूब आशीर्वाद दिए। एक बार बक्सर की लीला है, विवाह उत्सव चल रहा था, तो वहाँ थे शोभा दिव्य है, घोड़े पे सरकार आते हैं, पालकी पे आते हैं, तो पालकी पे सरकार आए, चारों दुल्हा सरकार। तो ऊंचा के कारण कोई सखी सरकार को गाल शिकाई की जो विधि होती है वो नहीं कर पा रही थी, सखियों का हाथ नहीं पहुँच रहा था ऊपर। तो बताइए ये असीम अनुकंपा, पूज्य मामा जी महाराज माइक से बोल रहे हैं, कोई सखी का हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहा है तो लाडली सखी को गोदी ले लिया जाए। लाडली थी 5 वर्ष की उम्र, लाडली सखी को गोदी ले लिया जाए और उनके हाथ में लोढ़ा दिए, और लाडली सखी दुल्हा जी के गाल की सेकाई करेंगे। पंडाल में सब जय जयकार मच गया, सखी भाव विभोर होने लगी। कैसी 5 वर्ष की उम्र में इसके ऊपर कृपा है। अनुशासन, उनका मर्यादा तो सब जानता है। सब लोग कांपते रहते थे मामा जी जब तक थे वहाँ। इतनी मर्यादा, इतना उत्सव भी व्यवस्थित ढंग से हो, ऐसा हो। इसी तरह अब उनका तो जीवनी बहुत है, हम तो संतों का जीवनी पढ़ नहीं पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। पढ़ते ही लगता है जो मैंने कैसे ऐसे महापुरुष हम लोग पढ़ के ये हाल हो जाता, वो लोग कैसे संभाले इस वस्तु को, जो हृदय में आया वो पद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिए। जो हृदय का भाव आया, उनका पद जो गाते हैं, सुनते हैं, जो संत सब भी बहुत गाते हैं। कोई वक्ता ऐसा ना हो जब मामा जी का पद ना ले, तब तक उनकी राम कथा पूरी नहीं होती है। तो देखते हैं तो भाव विह्वल हो जाते, पढ़ते हैं, गाते हैं, कैसे इस भाव को संभाले, कैसे शरीर को संभाल कर रखे। कितना गहराई में थे, जो भाव आया, जो दर्शन की, वही पद में लिख दिए हैं। जो लिख करके उनके चरित्र भी, उनके कितने शिष्य लिखे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया जीवनी है। भक्तमाल की रचना कैसे कैसे गुरु की कृपा हुई,
पूज्य खाकीबाज सरकार की कैसे कृपा मिली। एक बार जैसे खाकीबाज सरकार उनको कहे थे जो आप जाग के डूब मर जाओ कुछ किसी बात से, तो चले गए। जो गुरु जी का आज्ञा कैसे काटे, गंगा जी में डूबने के लिए, कोई क्रोध से नहीं, गुरु आज्ञा समझ के। तो सुनते हैं गंगा जी में जल ही इतना हो गया, चले गए थे, लेकिन गंगा जी ने उनको अपने में समाहित नहीं करके बस जल कम कर दिए, जो पूरा पार होके आ गए। गुरु जी की आज्ञा भी पूरी हो गई और उनका शरीर भी नहीं बच गया। ऐसे ही उनकी सब किशोरी जी की कृपा है। पद की रचना किए हैं किशोरी जी, बड़ी दीदी हैं, दीदी करुणा कहाँ विसारी। बहुत दिव्य एक मामा जी ने रचना किया है। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लखी व्याकुल गए। बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर। किशोरी जी की करुणा पे कितना सुंदर कथा कहें। कोई शिष्य ही उनके हैं जो उनका उसमें लिपि में कर दिया है, लिपिबद्ध कर दिया, पुस्तक निकाला उसका, जो किशोरी जी की करुणा करके एक पुस्तक है। तो अब क्या बताएं, वो सब शब्दों की विषय नहीं है, और वैसे भी हमको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ बोलने का मेरा विषय ही नहीं है। लेकिन गायन की सेवा है, किशोरी जी कृपा, गुरुदेव की कृपा से गायन की सेवा। तो थोड़ा हम कभी कभी सोचते, कोई बहुत संत ऐसे कहते आप कथा भी कहिए, कुछ बोलिए भी, तो उतनी योग्यता नहीं है, बोल नहीं सकती मैं। अच्छा, आपकी योग्यता हम पूछ भी नहीं रहे हैं। अब आपने एक दूसरे महापुरुष का जो नाम लिया था, पंचरसाचार्य हमारे गुरुदेव का, उनके संबंध में वो कैसे थे? अब सरकार अपने पंचरसाचार्य अवतार श्री स्वामी जी महाराज वो कैसे थे, तो जैसे सूर्य को कौन नहीं जानता है, उनको तो हम लगता है वैष्णव जगत में जितने महापुरुष हैं और जितने जन हैं उनको कौन है, उनके जाने बिना तो भक्ति पूरी ही नहीं हो सकती है। आदमी कितना भी कर ले, लेकिन पंचरसाचार्य जो पांचों रस के आचार्य, जो पांचों रस को पी के, उनको जाने बिना, उनकी लीला, उनकी जीवनी, उनके साथ कितना घटना हुआ है, वो सब जाने बिना कोई तो ऐसा नहीं है, जन जन जानते हैं। और हम भी उनका भी चरित्र अध्ययन करते हैं। अध्ययन हम कम करते हैं, हमारी सेवा ही कुछ विशेष गायन की है इसलिए। लेकिन आप जैसे संतों से, उनके शिष्यों से उनकी लीला खूब सुने हैं। अभी महायज्ञ होने वाला है, सब उन्हीं की तो लीला है। कितना 13 करोड़ नाम सरकार ने, जब मंत्रराज सरकार ने जप किया, उन्हीं के तो 25वीं साल हो वर्षगांठ मना रहे हैं सभी संत, उनके सभी शिष्य लोग, जो सरकार कितने नाम जप किए, कितने मंत्रराज, जो पूरे शरीर में उनके नाम लोगों को दर्शन होने लगा। किशोरी जी के विरह में कैसे तड़पते थे, जहाँ अन्य कहीं पाँव नहीं रखना चाहते, रोते रहते, सभी जगह हमारे किशोरी जी मल मूत्र त्याग नहीं करते। श्रवण में आया है तो सभी जगह हमारे सीताराम जी है। सीताराम जी से विहीन उनको कुछ दिखता नहीं था, तो कहाँ वो शरण रखे। तो उनका जीवन कितने संतों, कितने सभी संत गाते हैं, सभी बड़े बड़े महापुरुष उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं। अब उनके बराबरी का उदाहरण भी किस संत को दिया जाए, कैसे लोग देते हैं। उनके प्रेम रस झरते रहता, ऐसे होते रहता। पीठाधीश्वर सरकार जी के मुख से मैंने श्रवण किया था, जो चरण के नीचे इतना मोटा तौलिया रखा रहता था पूज्य सरकार के, जो श्री किशोरी जी के लिए, ब्रह्मराम जी महाराज के लिए जो विरह में रोते रहते हैं, अश्रु, इतना वो मोटा तौलिया निचोड़ दिया जाता था, फिर कहाँ से जल आ जाए। तो डॉक्टर वैद्य आए थे देखने के लिए, सरकार के शरीर में जल की तो कमी नहीं हो रही है। तो कोई डॉक्टर ने बताया ये जल की कमी कुछ नहीं है, पता नहीं ये जल कहाँ से आ रहा है, ये तो प्रेम रस झर रहा है। हमारे सरकार ऐसे ही प्रेमावतार, उनको नहीं, उनको तो प्रेमावतार इसी प्रेम स्वरूप लक्षण से सभी उपाधि मिली थी। तो और सरकार के लिए सब आपके गुरु भाई बहन सभी लोग जानते ही हैं, क्या कहें, और जितना कहें बहुत कम है। और श्री जनकपुर धाम के किसी महापुरुष का परिचय जिनसे आपको सत्संग लाभ मिला? जनकपुर धाम से तो बस अभी जो विराजमान है महल में, पूज्यपाद श्री राम तपस्वी दास जी महाराज,
और श्री राम रोशन जी महाराज, उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर है ज़्यादा। और विशेष संतों की जीवनी में मैं अध्ययन कम करती हूँ, जैसे कथा में के बीच से किसी संतों से या कुछ अभी जो श्रवण करने का माध्यम एक मिल गया है मोबाइल यूट्यूब, तो उसी माध्यम से कुछ सुन लेती हूँ, लेकिन अभी मैं उतना अध्ययन में कुछ ऐसे संतों का नहीं किया है। आपने बड़ी कृपा की, जो अमूल्य आप दिया, इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। जय जय श्री कृष्ण। हमारा दंडवत प्रणाम। सुबह की नींद इंसान को, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की नींद